आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर थोड़ा ऊंची समय आवाज को। में बोलो, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो नमीशा, तुम्हारा आवाज दब रहा थोड़े। आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो उसने इस अवसर को मेरे जीवन में लाया और गवाही देने का अवसर दिया। इसलिए मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ और प्रभु की अगुवाई को मांगती हूँ मैं। और मैं एकदम शुरू से ही बता रही हूँ, जब से मैंने प्रभु को जाना, मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे लगता था ऐसा कि एक कृष्ण परिवार में जन्म लेकर मेरा भी नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है और अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं स्वर्ग जाऊंगी सीधा। ये मेरा विश्वास था। लेकिन वचन पढ़ना, प्रार्थना करना तो मैं कभी भी नहीं जानती थी। और मैं कॉलेज पढ़ते तक मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता था। मैं एमएससी में थी, मैं 23 साल की हो गई थी, लेकिन मुझे अगर कोई प्रार्थना करने बोलता था तो मुझे बहुत घबराहट होती थी और मुझे नहीं आता था प्रार्थना करना। फिर और उसके बाद फिर हमारे परिवार में जब मैं देखी कि हमारा परिवार दो भाग में बट गया था। मीन्स मम्मी जो है, मम्मी पहले विश्वास में आई थी और अंकल लोग थे, डेविड अंकल और शेखर भैया लोगों के संग मीटिंग में जाती थी मम्मी अकेले। तो मुझे वो चीजें समझ में नहीं आती थी कि हम तो सीएनआई चर्च के हैं और मम्मी कौन से चर्च में जाती हैं। और हम लोगों को चर्च से नोटिस मिल गया कि अब इस चर्च के मेंबर नहीं हो। मम्मी को नोटिस मिला कि डबल बपतिस्मा वाली हैं मम्मी, तो अब इस चर्च में नहीं आएंगे। और हमारा परिवार इस तरीके से एकदम मुझे लगा कि बिखरता जा रहा है और इस सब चीज़ों का कारण मम्मी है। और मम्मी समझ नहीं रही हैं कि हमारी फैमिली में कितना डिस्टरबेंस आ रहा है और अशांति बढ़ रही है और मम्मी बस अपने को देख रही है, मुझे ऐसा लगता था। और मैं पापा को बहुत सारी बातें बोलती थी कि मम्मी कैसा करती हैं पापा, आप क्यों नहीं कुछ बोलते। पापा हाँ बोलते थे, लेकिन मेरे कॉलेज हॉस्टल जाने के बाद सारी चीजें फिर नॉर्मल हो जाती थी। फिर जब मैं छुट्टियों में गई तो फिर मम्मी बताई कि मेरा छोटा भाई जो था मुझसे 5 साल छोटा है, मम्मी बताई कि उसने भी बपतिस्मा ले लिया। और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इतना, वो सिर्फ टीनेजर था, 17 साल का था। मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उसने कैसे मम्मी के मार्ग को पकड़ लिया। और जब मैंने देखा तो पापा तो बहुत नाराज हुए। रात में घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई कि मेरे पूछे बगैर उसको बपतिस्मा कहाँ से दिलवा के ले आए। और उस समय अग्रसेन भवन में जब मीटिंग हुई थी तो मेरा भाई वहां से बपतिस्मा लिया था। और हमारे घर में इतनी लड़ाई हुई थी, रात के 11-12 बजे तक खूब लड़ाइयाँ चली। पापा बाइबल वाइबल उठाकर फेंके। लेकिन मैं उसी वक्त मैंने अपने भाई के जीवन में शांति और धीरज को देखा तो मुझे लगा कि इसका जीवन को क्या हो गया, ये पापा को जवाब भी नहीं दे रहा और इसका इतनी छोटी उम्र में इतनी शांति और इतना धैर्य कहाँ से आ गया। तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और फिर मैं अब ज्यादा उसको पीछा करती थी, ये पूरे समय करता क्या है करके, क्योंकि वो एक भाई हमारा और बहुत ज्यादा हमारा प्रेम की मेरा भाई मुझसे कहीं दूर चला मत जाए, मुझे ये लगता था। और मैं बिल्कुल भी मम्मी लोगों की मीटिंग में जाना नहीं चाहती थी मैं। मम्मी मेरे साथ बहुत हाथ पैर जोड़ती थी, मम्मी मेरे पीछे पीछे बाइबल को लेकर चलती थी कि बाइबल पढ़ा कर, बाइबल पढ़ ले, ऐसे करके। और मैं मम्मी को बहुत बुरे से जवाब देती थी। और हमारे घर में कभी भी मीटिंग नहीं होती थी जब मैं रहती थी, तो क्योंकि सबको पता था मैं विरोध करती थी बहुत ज्यादा। और उसके बाद फिर मैं लेकिन अपने भाई को देखती थी तो वो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था घुटनों में। मुझे कुछ अजीब सा लगता था और मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने अपने भाई को खो दिया और वो मेरा भाई मुझसे कहीं दूर चला गया, मुझे ऐसा लगता था। फिर एक दिन वो मुझसे बोलता है कि दीदी चल हमारे मीटिंग में चलेगी। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मेरा मन नहीं करता तुम्हारी मीटिंग में जाने के लिए। तो बोलता है नहीं आज चलना, आज मैं गवाही दूंगा। तो फिर मैं उससे पूछी गवाही क्या होती है। तो बोलता है कि तू चलेगी ना तो देख लेगी कि गवाही क्या होती है। फिर वहां जब मैं गई, गाड़ी अंकल लोग के घर में, राजरा की बात है ये, हम लोग राजरा में रहते थे। और जब मैं वहां देखी तो मेरे से बहुत छोटे छोटे बच्चे वचन को शेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे।
बाइबल खोल रहे थे और मुझे तो बाइबल भी नहीं खोलना आता था। और वो सारे लोगों को जब मैं देखी तो मुझे अपने आप में बहुत शर्म सी आई कि इन बच्चों को ये सारी बातें कैसे आती और मुझे क्यों नहीं आती। और मैं सबको बहुत ध्यान से देख सुन रही थी और मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैं कभी नहीं गई थी उस मीटिंग में। मम्मी मुझसे बहुत जिद करती थी लेकिन मैं कभी भी नहीं जाना चाहती थी वहां पर। और फिर मैं अपने भाई को भी देखती थी कि उसका जीवन देखती थी तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था। उसके बाद फिर वहाँ हरीश पटेल अंकल और डेविड अंकल लोग की मीटिंग थी बिलासपुर में, 1993 की बात है शायद। तो वहाँ पे मम्मी बोले कि मीटिंग में जाओ। मैं बोली मम्मी मुझे नहीं जाना आप लोग की मीटिंग में। तो मेरी मम्मी बोली कि बस एक बार चले जाओ, फिर मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं बोलूंगी उस मीटिंग में जाने। तो मैं बोली चलिए ठीक है, मैं एक ही बार जाऊंगी, उसके बाद मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो मम्मी बोली कि ठीक है। और मैं अपने भाई लोग के साथ वहाँ चली गई मीटिंग में। जब हम लोग बिलासपुर पहुंचे तो वहाँ जो लोगों का, मुझे रेचल याद है और कविता लोग याद हैं। मैं सब जब लोगों को देखी तो मुझे उन लोगों का जीवन बहुत अलग लगा अपने आप से। उन लोगों का जो प्रेम था, मैं उन सब चीजों में अपने आप को तुलना करने लगी कि मेरे अंदर में ऐसा प्रेम नहीं है। मेरे अंदर में ऐसा आदर मान नहीं है कि अपने से जो बड़े अगुवे हमारे, जो उनके लिए मेरे अंदर में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। मैं बहुत सारी बातों में उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती थी। हर एक बातों में, एक एक छोटी छोटी बातों में मैं उनको देखने लगी। फिर भी मेरा मन बहुत ज्यादा कठोर था। और वहां पर फिर मीटिंग चल रही थी तो मैं बहुत आराम से पहुंची वहां। हरीश पटेल अंकल ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे थे वहां पर मीटिंग में उड़ाऊ पुत्र के बारे में। तो जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं देखी कि वो लूका 15, तो मुझे लगा ये तो संडे स्कूल की कहानी बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो जब मुझे अजीब सा लगा, मुझे लगा कि इतनी तो बातों को हम संडे स्कूल में सीखते हैं और यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, वो भी ब्लैक बोर्ड पे लाइन खींच खींच के समझा रहे थे। और मैं जानबूझ के बहुत पीछे बैठी थी जाके कि मुझे नहीं सुनना सारी बातों को। जब मैं देखी ध्यान से तो मैं जब मुझे लगा कि कुछ अलग सी बात बता रहे, तो मैं बहुत पछताई कि मैं पीछे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि लोग उठ रहे थे और मुझे डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैं उसी वक्त डिसीजन ली कि कल सुबह मैं आगे आकर बैठूंगी। और फिर मैं जब आगे जाकर बैठी तो मुझे शेखर भी सुबह ले रहे थे मीटिंग। और मुझे लगा कि ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट वचन को मेरे लिए बोल रहे। तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं गलत रास्ते पर हूँ, मैं तो गलत रास्ते पे नहीं चल सकती। और मेरे पास बाइबल दी थी मम्मी मुझे वहां पे। तो बाइबल मेरे गोद में रखी हुई थी और एक वचन मेरे सामने रखा हुआ था कि इसी तरह प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते चलो। तो मैंने बाइबल बंद कर दिया। उसके बाद फिर एक और वचन, फिर मैं सोची कि नहीं, मैं फिर से खोल के देखती हूँ क्या लिखा था। तो फिर से एक वचन मिला कि प्रभु के काम इसी तरह बढ़ते चलो। तो मैं अपने आप से प्रश्न की, तो क्या बाइबल मेरे से बात कर रही है? तो फिर मैं बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं बाइबल को बिल्कुल बंद कर दी कि अब मैं दोबारा इसको नहीं खोलूंगी। लेकिन जो बातें वो मैं वहां सुन रही थी, उन बातों से, जो लड़ाई मैं अपनी मम्मी से करती थी, मैं अपने भाई से करती थी, वो अब मेरे अंदर में चल रहा था। और मेरे अंदर से कोई मुझे कह रहा था कि तू गलत रास्ते में है। और मेरा मन कंटिन्यू, जो मैं थी वो मैं कह रही थी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं गलत रास्ते पे नहीं चल रही, मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। और फिर जब मैं लौट कर आई तो सबसे पहले मेरी मम्मी सामने दरवाजे पे खड़ी थी और पूछी कैसा लगा। तो उस वक्त तो मैं मम्मी से नजर भी नहीं मिला पाई, मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोली, सिर्फ मैं मुस्कुरा दी। और मैं शायद मम्मी मेरी समझ गई। और फिर मेरे भाई से पूछी तो मेरे भाई ने कहा कि हाँ दीदी को समझ में आ रहा है। और फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करती, वहां पे गार्डियन अंकल लोग थे और जो ऑस्टिन भैया लोग थे, सारे थे, कुछ कोरबा के भी लोग थे। फिर धीरे धीरे सब संगति देने लगे। और फिर एक दिन रात में मैं रंजू के साथ बैठी थी तो मुझे बोला कि दीदी अब आपने वचन को बहुत हद तक जान लिया, अब अपना जीवन आप प्रभु को दे दीजिए। तो मुझे लगा कि मैं तो बाइबल को जानती हूँ और इन प्रार्थनाओं को भी मैं जान करने लगी हूँ। तो मैं उससे पूछी कि और क्या होता है जीवन देना? मैंने तो जीवन दे दिया। बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होता है जीवन देना, आपको प्रभु को जीवन देना पड़ेगा। तो फिर मैं उससे बोली कि तुम लोग क्या बातें करते हो, ये सब कुछ बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है।
और उस वक्त फिर एक बाइबल मेरी गोद में सामने खुली हुई थी और वहां पर लिखा हुआ था मरकुस 4:40 में, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और जैसे ही मैं उस वचन को पढ़ी तो वो ऐसी आवाज थी कि कोई मेरे ठीक सामने खड़ा हुआ था और मुझे बहुत तेज आवाज में पूछा कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं? और वो आवाज इतनी भयानक थी। रात के 11:30 बज रहे थे, 28 नवंबर 93 की बात है। और जब मैं उस आवाज को सुनी तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं सहम सी गई। और रंजू मेरे सामने बैठा हुआ था, बोलता है दीदी आप प्रेयर करो। और फिर उस रात में प्रार्थना की और मुझे नहीं मालूम मैंने क्या प्रार्थना की, लेकिन जो आवाज थी कि क्यों डरते हो, क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं, वो पूरी रात मेरे हृदय में मुझे हथौड़ा के समान आवाज आई। वो बिल्कुल जैसे कोई बहुत कठोर चीज को कोई तोड़ रहा था भारी हथौड़े से, वो आवाज ऐसी ही मैं पूरी रात सुनी। और जब मैं सुबह उठी तो नेक्स्ट डे संडे था और वो गार्डियन अंकल लोगों के घर में ही राजरा में चर्च लगता था और मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। मुझे रह रह के लग रहा था कि मैं बहुत रो लूं, जाके कहीं पे बहुत ज्यादा रो लूं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी चीज समझ नहीं आ रहा था। मैं किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना अपने आप को मैं समझ पा रही थी कि क्या हो गया। और वहां पे दरी बिछा के सब लोग रेडी हो गए थे चर्च के लिए और मुझे मन नहीं था कि मैं उस चर्च में बैठूं। कुछ ऐसी बातें मेरी बहन से मेरी बात हुई तो उसने मुझे एक लाइन कुछ कह दिया और उतने में मुझे रोना आ गया। तो फिर मैं बाहर निकल गई। मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि उसने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर भी क्यों मुझे रोना आ रहा? मैं सबको देखूं और मुझे सब लोग नॉर्मल दिख रहे थे और मुझे लगा कि मुझे क्या हो गया। फिर सब चर्च स्टार्ट हो गया तो मैं चर्च में आके बैठ गई। फिर यशैया 60 वो गाना गा रहे थे, उठो प्रकाश मन। और सारे वो गाने उस दिन ऐसे लग रहे थे कि सारे गाना से ही वो कंटिन्यू मुझे तोड़ते जा रहा था अंदर ही अंदर। अचानक आवाज आई मुझे, यहाँ से भाग जा, ये जगह तेरे लायक नहीं है। और मैं उस आवाज को सुन के फिर वहां से निकल के भाग गई बाहर घर के। और जैसे मैं बाहर जाके बैठ गई तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। फिर एक के बाद एक सारे बच्चे आए, वो बोले कि आप अंदर चलो, आप अंदर चलो। अब बाहर क्यों आ गए? मैं बोली मैं वहां नहीं बैठ पा रही हूँ। फिर गाड़ी अंकल की सबसे छोटी वाली लड़की मेरे पास आई, बोलती है कि दीदी आपका जी बहुत धड़क रहा है। मैं बोली हाँ, मुझे बहुत बेचैनी लग रही है, मुझे बहुत व्याकुलता लग रही है। तो बोलती है कि आपको प्रभु बुला रहे हैं। मैं बोली प्रभु बुला रहे? वो कैसे होता है? बोले आप अंदर चलो, आप गवाही दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, प्रभु आपके अंदर आ जाएंगे, तब आपको शांति मिलेगी। मैं बोली मुझे तो नहीं आता गवाही देना। तो बोले आपको पवित्र आत्मा का सब कराएगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा प्रभु करेगा। फिर वो बच्ची मुझे अंदर ले आई और जब मैं अंदर आई तो फिर से वो गाने से फिर मैं वैसे ही टूटने लगी और फिर से वैसे मुझे बहुत घबराहट होने लगी। अब तो मैं वहां से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि अब सबको पता चल गया था। तो मैं वहां बैठ गई अपना चेहरा छुपा के। और जब मैं अपना चेहरा छुपाई हुई थी, आंख बंद करके जब मैं बैठी हुई थी, तो मुझे यूहन्ना 3:16 को क्लियर कट दिखाया परमेश्वर ने। मुझे दिखाया प्रभु ने कि तो मैं देखी कि यीशु मसीह जा रहे थे और वहां पर अपने ऊपर क्रूस को लिए हुए थे। और वो क्रूस से इतना ज्यादा क्रूस भारी था कि प्रभु झुक गए थे उस क्रूस को लेकर। और फिर मुझे आवाज आई कि देखो जो क्रूस का जो बोझ है ना, वो तेरे पापों का बोझ है। और देखो जो प्रभु जा रहे हैं तो उस क्रूस को लेके, वो ना केवल उस तुम्हारे पापों के बोझ को उठा के चल रहे हैं, लेकिन वो जाके उस पर अपने प्राण को देने वाले। और जैसे ही उस आवाज को मैं सुनी, मैं बहुत जोर से रोई। और मुझे वो दिखाई दिया कि यूहन्ना 3:16 का मतलब गहराई को प्रभु दिखाया कि उसकी कोई था नहीं उसके प्रेम की। और जैसे ही मैंने उस शब्द को सुना कि तेरे बोझ को, तेरे पापों के बोझ को उठा के ना केवल प्रभु चल रहे हैं लेकिन उस पर अपना प्राण दे देंगे, और मैं एकदम से टूट गई। और फिर जैसे ही मैं बहुत जोर से चिल्ला के रोई तो फिर बाइबल थी मेरे सामने में और फिर मुझे बोला गया कि गवाही दो।
फिर मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या गवाही दूं। फिर से मेरे सामने फिलिप्पी 4 आया कि किसी भी बात की चिंता मत करो, फिर क्यों पूरा वचन हर एक बात में तुम्हारी विनती निवेदन के द्वारा परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए, तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे तुम्हारे हृदय में वास करेगी। ऐसे करके वो वचन मेरे सामने आया तो मुझे थोड़ी शांति मिली। उसके बाद फिर एक और वचन आया पहला यूहन्ना का कि हे जवान, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। और जैसे उस वचन को मैं पढ़ी कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है, मेरी सारे बंधन जैसे खुल गया और एकदम से मुझे परमेश्वर का प्रेम समझ में आया। और प्रभु ने मुझे जो जीवन दिया कि मैंने उस दुष्ट पर, प्रभु ने मुझे जय दिलाई उस क्रूस पे प्रभु ने अपने आप को देख के मुझे बचाया। उस जय को तुरंत प्रभु ने मुझे दिखाया और मैं प्रभु को उसी वक्त अपने जीवन को प्रभु ने मुझे ग्रहण किया और पूरे मेरे पापों से छुटकारा को दिया। और उसी वक्त मैंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और वो मेरा स्टार्टिंग था, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। और फिर उसके 7 साल के बाद मेरी शादी हुई, जहाँ पर हालांकि वो फैमिली क्रिश्चियन फैमिली थी, लेकिन प्रभु से वो बहुत कोसों दूर थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे। और मेरी शादी वहां हुई और फिर मेरा बच्चा हुआ वहां पर। और मेरा बच्चा जब हुआ तो मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे माहौल में मेरा बच्चा पैदा हो, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे वो रात भी याद है कि जब प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझे उस बेटे को दिया। और जब मेरे बच्चे का जन्म होने का टाइम आया तो जो मुझे डेट मिली थी, वो डेट थी मेरी 14 अक्टूबर की। और 15 अक्टूबर का मम्मी का बर्थडे आता है। तो मेरे को तो एडमिट कर दिए थे 13 अक्टूबर को। तो मैं 13 अक्टूबर एडमिट हुई। 14 तारीख को मैं पूरी रात खूब प्रार्थना की। मैं बोली, प्रभु मैं इस सब चीज को नहीं सह पाऊंगी, मेरे लिए सब चीज बहुत असहनीय है, लेकिन मैं एक चीज और मांगती हूँ कि एक दिन को तू क्या आगे नहीं बढ़ा सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो डेट 14 के बजाय 15 हो जाए, जिस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे उस दिन भी मेरे बच्चे का भी बर्थडे हो जाए? और प्रभु ने मुझे मेरी प्रार्थना को सुना और 15 अक्टूबर को मुझे मेरे बेटे को दिया। और उसके पैदा होने के 7-8 महीने बाद पता चला कि मेरे बच्चे को किडनी में प्रॉब्लम है। और किडनी की प्रॉब्लम उसकी न केवल दिल्ली, वेलोर, बिलासपुर, भिलाई, सारे बड़े हॉस्पिटल्स में उसका ट्रीटमेंट चला। और इन 7 सालों में प्रभु ने मुझे और भी दूसरे तरीके से बनाया, उस परिवार में रखा। और हाँ, जब मैं जीवन को नहीं पाई थी तो मम्मी बहुत चिंतित रहती थी कि मैं जीवन को पा जाऊं। तो वो वहाँ के जो लोकल पास्टर्स थे उनको कभी बुलाती थी और बोलती थी इनको थोड़ी शिक्षा दो बाइबल के बारे में। तो एक पास्टर थे, उन्होंने जो सबसे पहले वचन की शिक्षा से स्टार्ट किए थे तो योना से स्टार्ट किए थे। और योना की उस 4 किताब को मैं अच्छी तरह से समझती थी। तो जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं अपने घर में ससुराल में रहना नहीं चाहती थी उनके टॉर्चर के कारण। मैं बार बार अपने मायके चले जाती थी क्योंकि भिलाई में ही मम्मी का घर था। जब मैं भिलाई जाती स्मृति नगर जाती थी, मुझे बड़ी तेज आवाज आती थी, योना योना ऐसे करके। और मैं जब लौट आती थी ससुराल में तो आवाज आना बंद हो जाती थी। और मुझे मालूम था योना की आवाज मुझे क्यों आती है, मैं बहुत उसको दबाती थी। और मुझे मालूम था योना भागा हुआ था परमेश्वर से, क्योंकि जब उसको परमेश्वर बोलता है कि तू तर्शीश को जा तो वो उसकी विपरीत दिशा में चला जाता है। वो अच्छी तरह से मुझे वो चीजें याद हो गई थी, योना का जीवन। क्योंकि मुझे जब योना योना आवाज आती थी और भी ज्यादा वो बातें याद आती थी कि योना का जीवन क्या था। क्योंकि वो मुझे मेरे जीवन को दिखाता था कि मैं परमेश्वर से उल्टी दिशा में भाग रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चे को भी पूरे योना को पढ़ा दी थी मैं। वो बहुत छोटा था, वो बोलना भी नहीं सीखा था, लेकिन उसको मैं बाइबल की सारी बातों को बताती थी। मैं उस जीवन को अपने बच्चे में नहीं देखना चाहती थी जो मेरा जीवन था। मतलब मैं ये नहीं चाहती थी कि उसको कोई बोले कि दुआ कर और वो मुंह ना खोल सके, क्योंकि वो मेरा जीवन था।
तुम अपने बच्चे को बोलते साथ उसको दुआ करना सिखा दी। उसको इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम याद थे, उसको 12 चेलों के नाम याद थे, उसको बाइबल के हर दृष्टांत में याद करा दी। क्योंकि मैं सुनी थी शेखर भैया से कि अगर बच्चे को हिंदी पढ़ना आता है और आपका बच्चा अगर पढ़ना सीख गया तो उसको सबसे पहले बाइबल पकड़ा देना। ये काम मैं अपने बच्चे के साथ की। मेरा बच्चा कभी संडे स्कूल में ही जाता था क्योंकि वो छोटा था, बीमार था बचपन से, तो मैं उसको ऐसा नहीं भेजती थी बाहर, लेकिन मैं उसको पूरी बाइबल जानता था। वो हर बातें जानता था जो वचन में लिखी हुई है, क्योंकि वो मेरे संग संग में उसको रखती थी, क्योंकि उस घर का वातावरण इतना गंदा था कि मैं अपने बच्चे को उससे बचा के रखना चाहती थी। और मेरे बच्चे को हर कदम पे मैं वचन पे ही रखती थी। एक भी ऐसी बातों से उसे डिगता तो मुझे बहुत घबराहट होती थी कि मेरा बच्चा इस मार्ग से भटक ना जाए। वो 2-3 साल का था, लेकिन उसके बावजूद मैं डरती थी कि मेरा बच्चा मार्ग से भटक ना जाए। और उस ऐसे माहौल में मेरा बच्चा वचन में बड़ा हो रहा था। ये प्रभु का अनुग्रह था। क्योंकि जब मैं राजरा में थी तो राजरा में मैं एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था आप संसार में कितनी भी संपत्ति जमा कर ले, अगर आप ऐसी संपत्ति जिसे आप अपने साथ स्वर्ग ले जा सकते हैं, एक ऐसी दौलत है जिसे आप अपने साथ स्वर्ग ले जा सकते हैं, और वो दौलत है आपकी संतान। वो चीजों को मैं बहुत प्रचार करती थी लोगों को कि ऐसी दौलत है संसार की जो आपके साथ स्वर्ग जा सकती है। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे जीवन में होने वाला। मैं तो इसको शादी के पहले ही सबको प्रचार करती थी, और सच में वो मेरी दौलत को प्रभु मेरी आंखों देखे स्वर्ग लेकर गया। और फिर मेरा बच्चा धीरे धीरे वहां बड़ा होने लगा, और वो बहुत हर साल हम लोग, हर साल तो नहीं, हर 3 महीने में उसको चेकअप के लिए वेलोर जाते थे। और उसके शादी, उसके डेथ के पहले उसका 4 बार उसका ऑपरेशन हुआ। वो 7 साल कंप्लीट नहीं किया था, 1 महीना बाकी था उसको। और अद्भुत तरीके से प्रभु उसको तो बीमार करते गया, लेकिन मेरे जीवन को वो बनाता गया। उसके साथ रखते रखते रहते हुए उसने मेरे जीवन का निर्माण किया फिर से उस जगह में। और जब लास्ट टाइम मेरा बच्चा वेलोर में एडमिट था, मैं उसे पूरे समय, जब उसको मशीन में डालते थे, कोई टेस्ट के लिए डालते थे, तो उसको मैं चिल्ला चिल्ला के वचन बुलवाती थी। पूरी डॉक्टर्स की टीम खड़ी रहती थी और लोग वेट करते थे कि बच्चा जब तक वचन बोलता था वो डॉक्टर्स वेट करते थे उसका, और उसके बाद लोग उसका अपना काम करते थे। मुझे नहीं पता वो लोग इतना मेरे साथ कोऑपरेट करते थे और उसको बोलते थे कि तुमने भी वचन बोला ना, तुम क्यों डरते हो। और उसके बाद फिर वहां पे मेरे बच्चे का कार्डियक फेलियर हो गया, और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उसको जब आईसीयू में लेकर गए, और उसके पहले बहुत बातें, लेकिन जब आईसीयू में लेकर गए तो फिर से मुझे योना का वो 3rd चैप्टर आया। 2nd चैप्टर था कि उसने दोहाई दी जब वो पृथ्वी के तह तक पहुंच गया। मेरे बच्चे की आत्मा वहां तक पहुंच गई और मैं भी वहां तक पहुंच गई। और उसमें लिखा है कि उसने वहां से चिल्लाया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली, और मैं भी वहां तक पहुंची क्योंकि मैं वही गोता लगा रही थी मृत्यु की मेरे बच्चे के साथ में। और जब मैं वहां से चिल्लाई और फिर प्रभु ने मुझे उनकी आवाज दिया, और उसमें लिखा है कि और योना, मछली ने योना को थल पे उगल दिया। और तीसरे दिन मेरा बच्चा उस आईसीयू से बाहर आया और बिल्कुल सही सलामत। मुझे सारी चीजें वो योना की एकदम वर्ड टू वर्ड मेरे और मेरे बच्चे के जीवन में होते मैं देख रही थी। और 3 दिन आईसीयू में था, और उसके बाद जब बाहर आया तो बिल्कुल ठीक होकर बाहर आया। और फिर से उसमें लिखा है 3रे वचन में कि और दोबारा परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। और उसके बाद जब वो वचन फिर से मेरे पास आया, मैं अपने बच्चे को लेकर होटल में गई, और वो लेट नहीं पाता था क्योंकि उसको सफोकेशन होता था, तो वो लेटता नहीं था। तो उसको बोली, उसके लिए मैं बच्चों की बाइबल खरीद के लाई थी। वहां पे मिस्टर एक कोई थे जिनकी अच्छी बुक्स छपती थी, वहां से मैं लेकर आई थी उसके लिए।
तो मुझसे मैं बोली अब माँ मैं तुझे योना की कहानी बताऊंगी। प्रभु बोलता उसको तू क्या योना की कहानी बताएगी, मैं तुझे योना की कहानी बताऊंगा। और मैं अपने बच्चे को छोड़ दिया और मैं प्रभु की आवाज को सुनने लगी। और वो तीसरा वचन को जब प्रभु मुझसे फिर से बात किया कि तू क्या वादा की थी मुझसे, क्या तूने वादा नहीं की थी कि मैं जीऊंगी तेरे लिए, हम इन आत्माओं को तेरे लिए मैं प्रचार करूंगी। उस सारी बातों को याद दिलाए। वहां पे लिखा कि योना फिर से अपना समर्पण करता है, वैसे प्रभु ने मुझे फिर से कराया। मैंने फिर से पूरा निर्णय लिया और प्रभु मुझे बोला कि हाँ फिर से तुझे मतलब अपने लिए खड़ा किया मुझे। और उसके बाद फिर लेकिन उसके एक पहले एक दिन और ऐसा हुआ था जब आईसीयू के अंदर था। इब्रानियों 11 से मुझसे बात किया कि मैं प्रभु से फिर से लड़ने लगी, क्योंकि मुझे ऐसी कुछ घटना हो गई। मैं होटल आई थी, मेरे पास चाबी नहीं थी, बच्चा मेरा हॉस्पिटल में रह गया था और मेरे पास पास नहीं था। और मेरे हस्बैंड के संग हम दोनों रास्ते में दूसरे रास्ते से आना जाना कर लिए थे। मैं होटल पहुंची तो मैं खाली हाथ थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं वहीं सीढ़ी में बैठ गई और मैं खूब प्रभु से बहस करने लगी। मेरे बैग में बाइबल रखी हुई थी। मैं प्रभु से बोली प्रभु क्या मिलता है, क्या मिला, मेरे बच्चे को इतना बीमार किया, सिर्फ मैं थी दुनिया में सबसे ज्यादा पापी। लोग मुझे ऐसा करते हैं, लोग मुझे करते हैं कि इसके पापों की सजा इसको मिल रही है। मैं किसी को अपनी मुंह नहीं दिखा सकती। मैं खूब बहस की प्रभु से। उसके बाद मुझे प्रभु ने फिर से 3 घंटे में प्रभु के संग संघर्ष की। मैं 3 घंटे तक चिल्ला चिल्ला के वहां पे सीढ़ियों में बैठ के प्रभु से बहुत चिल्ला रही थी। प्रभु मुझे फिर इब्रानियों 11 को दिया। 11:12 में लिखा कि तुमसे तुम्हारे पाप से लड़ते हुए तुमसे ऐसी मुठभेड़ नहीं हुई कि तुम्हारा लहू बहा हो। और मुझे लगा कि हाँ मेरी इतनी लड़ाई तो नहीं हुई है जितनी प्रभु ने लड़ाई की मेरे लिए, मेरा तो लहू नहीं बहा है। और उसके बाद उसमें लिखा कि तुमको जो वचन दिया जाता तुम भूल गए हो। और फिर मुझे लगा कि हाँ मैं भूल गई हूँ। और फिर उसमें लिखा था कि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। मुझे फिर से मैं जैसे आपे में आई कि हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अगर वो मुझे ताड़ना देता और कोड़े मारता इसका मतलब मैं उसकी संतान हूँ। फिर से वहां पे मैं समर्पण की और उसके अगले दिन जैसे वो योना वाला था, बच्चा मेरा बाहर आया और फिर हम लोग वापस आ गए भिलाई। और मेरा बच्चा बिल्कुल सही सलामत आया वेलोर से। और उसके बाद लेकिन मेरे बच्चे को उसकी दादी बिलासपुर ले गई अपने साथ में कि अब इसको मैं अपने पास रखूंगी और तुम अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि तुम नॉन मेडिकल हो, तुम बच्चे को नहीं संभाल सकती। और मैं बहुत भारी मन से अपने बच्चे को दे दी उनको। मेरा बच्चा हंसते खेलते चला गया उनके साथ में। मैं भिलाई में रह गई। और ये अगस्त महीने की बात है। और मैं हर दिन अब मेरे को बस एक चीज था, मेरे को प्रभु के पास जाना है और करीब जाना है। और मैं प्रभु से मांगने लगी, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मुझे मेरा सही सलामत जिंदा बच्चा वापस चाहिए। और प्रभु ने एक वचन दिया मुझे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा सब कुछ हो सकता है? बोले हाँ सब कुछ हो सकता है। मैं बोली मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, मुझे सही सलामत चाहिए। और उसके बाद फिर प्रभु हर दिन मेरे को एक वचन देता और मेरे विश्वास को बढ़ाता गया। एक दिन और वचन दिया कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं बोली प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला यहोवा, मेरे बच्चे को अभी चंगा कर दे। और मेरा विश्वास बढ़ते बढ़ते उसने इतना बढ़ाया, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। और मेरे बच्चे का एक दिन फोन आया तो उसकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मैं बोली क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं अच्छी आ रही है? बोलता मम्मी मेरे नाश्ता नहीं किया इसलिए मेरी ऐसी आवाज आ रही है। मैं फिर भी रोने लगी। लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला और मेरे अंदर उस विश्वास को दिया कि तेरा बच्चा सुरक्षित है। और उसके बाद मैं काम करने चली गई। जब मैं रास्ते में थी तो बरसात का दिन था, मुझे गाड़ी निकालना था, वहां पे बहुत पानी भरा हुआ था। तो मैं लोगों का इंतजार कर रही थी कि जो जाएगा पहले तो मैं उसके पीछे देखूंगी कितना पानी है। और जैसे मैं भी उस पानी में गाड़ी डाल के ऊपर आई तो फिर से आवाज आई, चाहे तो जल में से होके चले तो भी वो तुझे डुबा ना सकेगा। मैं बोली प्रभु मुझसे और बात कर। और फिर पूरे रास्ते प्रभु मेरे से बात करते गया। जब मैं वहां मीटिंग ले रही थी तो लौट के जब आ रही थी तो एक लेडी मेरे पास दौड़ कर आई और बोलती है कि मैडम आपका बच्चा कैसा है? मैं बोली मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है।
तो बोली कहाँ है? तो बोली उसकी दादी ले गई। तो बोली कैसा है? मैं बोली मुझे नहीं पता कैसा है। फिर मुझे लगा कि मैं सही जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं बोली वो प्रभु के हाथ में है, पता नहीं कैसा है। और मैं जैसे ही रोड पर आई, प्रभु ने मुझसे फिर से पूछा तो उस लेडी को क्या जवाब दी? तो मैं बोली कि मैं बोली हूँ कि वो प्रभु के हाथ में। तो तूने क्यों कहा कि मुझे नहीं पता कैसा है? प्रभु ने कहा। मैं तुरंत माफी मांगी। प्रभु बोला कि जब वो तू बोल रही है कि वो मेरे हाथ में है, जब तूने उसे मेरे हाथ में दिया तो तू उससे क्यों बोली कि मुझे नहीं पता बच्चा कैसा है? मैं तुरंत प्रभु से माफी मांगी। और उसके बाद जब मैं मेन रोड में आई, मैं गुंडरदेही से लौट रही थी, मैं मेन रोड में आई, प्रभु मुझसे बोलता है कि उन माओं के लिए प्रार्थना कर जिनके बच्चे सड़क में कुचल के मर जाते हैं। मैं बोली प्रभु मुझसे ऐसी बातें नहीं करना। प्रभु मुझे 3 बार बोले। और मैं फिर प्रार्थना करते करते घर पहुंची। और उसके बाद जैसे घर में पहुंची मैं, मेरी गाड़ी जाके टकरा गई गेट से। और ऐसा कभी नहीं होता है, जैसे ही गाड़ी टकराई फिर मुझे प्रभु आवाज दिया। प्रभु मुझसे बोला कि उसकी आत्मा को मांग। मैं बोली मुझे उसकी आत्मा नहीं, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। मुझे फिर से 3 बार आवाज आई, उसकी आत्मा को मांग। और मैं फिर तीसरी बार में फिर मैं मांगने लगी, मुझे मेरे बच्चे की आत्मा सही सलामत चाहिए, मुझे बच्चे की आत्मा को बचा। और उसके बाद फिर मैं पावर हाउस चले गई काम करने। और जब मैं लौट कर आई तो 7:30 बज रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को फोन की। और जैसे ही मैं उनको फोन की तो वो फोन में जोर से चिल्ला के रोए। तो मुझे लगा कि क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि 2007 की बात है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। और ये 2008 की बात है, तो मुझे लगा शायद फिर से कोई एक्सीडेंट हुआ। तो मैं बोली क्या हो गया, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है क्या कोई? तो बोले नहीं, हमारा बच्चा मर गया। तो मैं तो मतलब ये सोच के फोन नहीं की थी उनको कि मुझे कोई ऐसी खबर मिलने वाली है। और मैं बिल्कुल शांत हो गई और मैं फोन काट दी। मैं ये भी नहीं पूछी कि कहाँ हो कैसे, कुछ नहीं पूछी, मेरे को तो होश ही नहीं। और मैं फोन काट दी और मैं बाहर निकली। जब मैं बाहर निकली और मैं सीधा आकाश के ऊपर देखी, और मैं जोर से बोली प्रभु कितना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ में। मेरा आज मेरे अंदर ये विश्वास आया कि आज मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ जाएगा। और आज ये खबर आ गई कि वो नहीं रहा। मुझे तुरंत प्रभु ने जवाब दिया, मैं कोई धोखा नहीं किया तेरे साथ में, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तू भी तैयार हो जा। और वो मेरे अंदर में शांति आने लगी। और मैं अपने आप से क्वेश्चन करने लगी कि अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं रोती क्यों नहीं हूँ? और ये शांति मेरी बढ़ती जा रही थी। और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी उस खबर को पाकर। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे अड़ोस पड़ोस में भी कोई नजर नहीं आ रहा था मुझे। और मेरी दीदी रहती थी सामने में, मैं वहां गई तो पूरे लोगों को पता थी ये खबर, सिवाय मेरे। कोई मेरे पास नहीं आया, किसी ने मुझे नहीं बताया कि तेरे संग ऐसा हो गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली किसी को। और फिर मेरे पास एक लेडी आई और बोले कि तेरा बच्चा स्वर्ग में है। मैं बोली मेरा बच्चा स्वर्ग में कैसे है? अगर वो स्वर्ग में है तो मैं जीवन में कभी नहीं रोऊंगी अपने बच्चे के लिए। बोले हाँ तेरा बच्चा स्वर्ग में है। और फिर मैं, मेरे बच्चे को बिलासपुर से लाया जा रहा था। और 2:30 बजे रात में उसकी गाड़ी आके रुकी घर के सामने। लेकिन मेरी घबराहट बढ़ते जा रही थी कि वो रायपुर पहुंच गया, कि कुम्हारी पहुंच गया, कि भिलाई 3 पहुंच गया। जैसे जैसे बोल रहे थे मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। और मैं प्रभु से लास्ट में ये बोली, प्रभु मैं नहीं सामना कर पाऊंगी उसका, मैं नहीं कर सकती उसका सामना, मैं उसको नहीं देख पाऊंगी। और मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी गवाहियों की किताब रखती थी मैं, तो मैं अपने बाथरूम में भी रखती थी उन किताबों को। मैं कार की डिक्की में भी रखती थी, मैं अपने एक्टिवा की डिक्की में भी, और हर वक्त मैं पढ़ती थी प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। मैं ऐसा जीवन जीती थी वहां पे अपने बच्चे के साथ में। और जब मैं बाथरूम गई तो मुझे वो गवाही पढ़ने को मिली कि नाती पोता को, सॉरी, पोते को दादी दादा लेके आ रहे हैं और बहुत बर्फ वाला तूफान चल रहा है। और वो घबरा रहे हैं कि बच्चे को घर कैसे लेकर आए। उसमें डेट देखी तो अक्टूबर की थी।
लेकिन मेरे बच्चे की डेट तो 9 सितंबर को हुई थी। तो मैं प्रभु से बोली, प्रभु तुझे पता था ये सब चीजें होने वाली है मेरे साथ में, तूने पहले से छाप दिया सब किताबों में कि सब चीज मेरे संग होगा। मैं बिल्कुल होश में नहीं थी, लेकिन जो बातों को मैं पढ़ती थी, मैं कंटिन्यू पढ़ती रहती थी। उसके बॉडी के आने से पहले मैं बस पूछती थी कि प्रभु मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। और उसके बाद फिर मैं 7 दिन से फास्टिंग में थी। किसी को नहीं पता था कि मैं 7 दिन से फास्टिंग में हूँ। और फिर मेरी ननंद आके मेरे को खाना खिलाई। मैं खाना खा ली उस दिन, 7वें दिन। और फिर 2:30 बजे रात में बॉडी आई उसकी, और सारे लोग बाहर दौड़े और अचानक किसी को उसको ले आए अंदर, लेटा दिए पलंग पे। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद किसी को ध्यान आया कि उसकी माँ तो दिख नहीं रही है। तो कोई बोला उसकी माँ कहाँ है, उसको लेकर आओ। फिर मैं तो अंदर थी, मैं क्या देखने के लिए दौड़ती। मैं नहीं जाऊंगी बोली। मैं प्रभु से बोली, प्रभु मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं सामना करूंगी उसका। मैंने सुन लिया कि वो स्वर्ग में है, और जो पृथ्वी का जो रीति रिवाज है उसको मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती। बस इतना काफी है मेरे लिए कि वो तेरे पास चला गया। लेकिन जैसे ही मुझे पकड़ के मेरी बहन और मेरी ननंद उठा के मुझे उस कमरे में लेके जा रहे थे जिस कमरे में वो लेटा हुआ था, तो जैसे मेरे कदम उस कमरे में पड़े, मुझे बहुत तेज आवाज आई, तूने दिया तूने लिया, तूने दिया तूने लिया। मेरा ध्यान आवाज की ओर चला गया। मैं बोली, हाँ प्रभु, ये तो तूने दिया था, मैं तो नहीं मांगी थी, और तू ले गया, तो इसमें मेरी मर्जी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो मैंने नहीं मांगा था, तूने दिया और तू ले गया, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं चली। मैंने तो इतना खर्चा कर दिया, ना डॉक्टर्स की डिग्री काम आई, और ना ही कोई हॉस्पिटल, ना मेरा पैसा कहीं कोई काम नहीं आया। तो तेरी मर्जी थी, तो ले गया। और ये बोलते बोलते मैं बॉडी के पास पहुंची। और जब मैं बॉडी के पास पहुंची तो प्रभु मुझसे बोला, तो क्या तू धन्यवाद नहीं देगी। और उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि अय्यूब में लिखा हुआ है कि तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम धन्य। वो अय्यूब की किताब मेरे अंदर खुली, और मैं उसी को सुनते सुनते वहां तक पहुंची। और जैसे प्रभु ने कहा, तो क्या तू मेरा धन्यवाद नहीं देगी। मैं बोली, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने दिया था तूने ले लिया। और मैं बोलकर वहां पे खड़े होकर मैं आमीन की। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय प्रभु की आवाज के। और जैसे मैं आमीन बोली, मुझे उसके सिर की तरफ से आवाज आई, क्योंकि मैं उस बच्चे को टच कर रही थी। मुझे सिर की तरफ से आवाज आई कि मम्मी ये मैं नहीं हूँ। मैं नहीं समझ पा रही थी उस आवाज को, क्योंकि एक और किताब थी जो मैं पढ़ती थी राजरा में। उसमें लिखा हुआ था, एक बच्चे की गवाही थी कि एक छोटा बच्चे की डेथ हुई थी, 6 साल का था। और वो अपनी माँ के आंसुओं को पोंछना चाहता था, बार बार बोलना चाहता था कि मम्मी मैं स्वर्ग में हूँ, मत रोना, मैं बहुत अच्छी जगह में आ गया, अगर मुझे देखोगे तो कभी नहीं रोगी, मत रो। और उस बात को भी मेरे दिमाग में वो बातें थी जो मैं पढ़ी थी इतने साल पहले। लेकिन जैसे ही मैंने आमीन कहा, मुझे मेरे बच्चे ने आवाज दिया और बोला, मामा ये मैं नहीं हूँ। मुझे एक जलन की महसूस हुई कि कोई जलन कर रहा है कि मैं किसी और को प्यार कर रही हूँ, और वो कहीं और है। वो नहीं चाह रहा था कि मैं शरीर को टच भी करूं। रात के 2:30 बजे बॉडी आई थी। सुबह 5 बजे फिर प्रभु आवाज दिया मुझे, बाइबल उठा। और मुझे, क्योंकि वो आवाज कंटिन्यू मुझे आवाज दे दे के मुझे बॉडी से अलग कर दी वो आत्मा की आवाज। और मैं बॉडी से हट गई, वहां से 2.5 घंटे बैठी मैं, और मैं हटी। और मुझे 5 बजे प्रभु आवाज दिया, बाइबल उठा। और मैं बाइबल लेकर अपने कमरे में चली गई, उस बॉडी को छोड़कर। मेरा ध्यान हट गया उस बॉडी से। और मेरा ध्यान जैसे ही मैं प्रभु की आवाज तो कंटिन्यू आ रही थी मुझे, और मैं वैसे जैसी बाइबल खोली तो यशायाह 53 मेरे सामने खुला, और मैं उसको पढ़ने लगी। वहां पे लिखा हुआ था कि उसका रूप ऐसा था कि वो, उसमें कुछ भी खूबसूरती नहीं। वो मैं पढ़ देती हूँ उसको। उसमें यशायाह 53 का वो सारी वो चीजें लिखी हुई थी। और जैसे जैसे मैं उसको पढ़ते जा रही थी, प्रभु मुझे संभालते जा रहा था, और उस शांति और आनंद को मेरे अंदर देता जा रहा था, इतना ज्यादा कि उसने मुझे उस मृत्यु के दुख में
मैं नहीं जानती उस मृत्यु का दुख को, मैं नहीं जानी। मैं जो आनंद प्रभु का था वो आनंद कहीं ज्यादा था उस दर्द से। और वो वचन जो मेरे सामने खुला एक बार में वो ये था, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और जैसे इस लाइन को मैं पढ़ी और प्रभु ने कहा कि मुझसे बताया, मेरा बच्चा जन्म से बीमार रहता था और हमने उसको तुच्छ जाना, और उसने लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ पे ये जब मैं इस लाइन को पढ़ी, प्रभु मुझसे बोला, क्या तू हमेशा लोगों को ये नहीं बताती थी कि वो बाई बर्थ किडनी प्रॉब्लम है उसको? बाई बर्थ का मतलब समझती है? बाई बर्थ का मतलब है कि मैंने उसे ऐसा बनाया था। तू लोगों को यही बताती थी कि उसको परमेश्वर ने ऐसे बनाया, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरा बच्चा जब 8 महीने का था, जब उसको एडमिट किए, तो आईवी जब उसके हाथ में लगता था तो एक हाथ जब छिद जाता था, छेद बड़ा हो जाता था, तो दूसरे हाथ में डाल देते थे निडल को। जब दोनों हाथ के छेद बड़े हो जाते थे तो उसके पैर में आईवी लग जाता था, दोनों पैर में। और वो इतना कंटिन्यू कई कई महीने उसके आईवी लगा रहता था। और वो 1 साल का होते तक उसको मैं, 1 साल नहीं, उस तो हमेशा 4 ऑपरेशन हुआ था उसका डेथ से पहले। वो कंटिन्यू वैसे बीमार रहता था। और उसके बाद लिखा है कि हम इसमें, हम तो सब के सब भेड़ों की नहीं भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का अधर्म उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वह धोने के समय, भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। जब बच्चा मेरा, उसको सफोकेशन होता था और जब उसको तबीयत ज्यादा खराब होती थी वेलोर में, तो मैं पूछती थी, बेटा कैसा लग रहा है? तो बोलता था, कुछ नहीं मम्मा, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ। उसने कभी भी अपनी किसी दर्द को मुझे नहीं बताया। वो इतना शांत रहता था सब बातों में। और मैं जब इस वचन को पढ़ रही थी, प्रभु मुझे 7 साल तक लगता था कि कुछ कुछ भेद है, कुछ तो भेद है जो प्रभु मुझसे कहना चाहता है और मैं नहीं सुन पाती हूँ। और जब ये यशायाह 53 उसकी बॉडी के रहते साथ प्रभु ने इस वचन को दिया, और प्रभु ने मुझे बहुत सारी चीजों को उसी वक्त खोला कि मैं चाहता हूँ तो उस जीवन को जिए जिस जीवन को रह के मैंने संसार में जिया। मैं भी चाहता हूँ तो उस जीवन को जिए। और मैं तो समझ नहीं सकती थी कि प्रभु मुझसे क्या कहता है और कैसे प्रेम करता है। और उसके बाद एक और वचन मिला था मुझे भजन संहिता में कि उसके आंख और उसको दिखाई नहीं देता था, जो वो काफी समय हो रहा है, लेकिन मैं बता देती हूँ उस वचन को भी। थोड़ा जल्दी, 8:30 बजे तक आपका समय है। ठीक है अंकल, मैं खत्म कर देती हूँ जल्दी से। यस यस यस। हाँ, मैं बस एक वचन को पढ़ के बता देती हूँ। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के कारण से मेरे कोड़े खाने से घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने व चलता फिरता हूँ। मेरा बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी और वो सीधे नहीं चल पाता था और वो झुक के चलता था और सारा दिन एक खिलौने से खेलता रहता था, क्योंकि वो लेटता था तो उसको सफोकेशन होता था। और इस वचन को प्रभु मुझे उसके डेथ के बाद दिया था। और क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ
हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है। उसको जब सफोकेशन होता था तो बिल्कुल वो असहाय हो जाता था और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मुझे नहीं मालूम था कि उसका बीपी हाई होने के कारण उसे कुछ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि जब उसका आई टेस्ट कराया तो सबसे बड़ा लेटर के तीसरे चौथे लेटर को ही वो पढ़ पाया। मीन्स उसकी आंख की रोशनी जा चुकी थी पूरी। और यहाँ पे लिखा है, मेरा हृदय धड़कता, मेरा बल घटता जाता, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। उसके मित्र, उसके जितने भाई बहन थे, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसे कोई मिलने नहीं जा पाते थे। मेरे कुटुंबी दूर जा खड़े हुए, मतलब मैं और उसके पापा, हम लोग नहीं थे उसके पास में जब उसकी डेथ हुई और हम लोग के बगैर वो चला गया। और उसके बाद लिखा है कि मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि की यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। और इस प्रकार से इस पूरे वचन से प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और बहुत सारी बातों को मुझे बताया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक अवसर मुझे दिया और फिर से उस अपने नाम को लेने का अवसर दिया। मैं सारी महिमा अपने प्रभु को देती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ।